अमेरिका के नेवल इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन के सरकारी जहाज शियांग यांग होंग 03 को आईसीजी ने 11 जनवरी को सुंडा स्ट्रेट एरिया में रोक दिया था। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने दावा किया, चीनी जहाज मालदीव के क्षेत्र में रिसर्च नहीं करेगा। भारत ने कहा कि माले का यह दावा हास्यास्पद है। मालदीव और चीन की राह में रोड़ा बना ये देश भारत के लिए गुड न्यूज। इंडोनेशिया के तट रक्षक बलों ने चीन के जहाज को रोका। इंडोनेशियाई तट रक्षक आईसीजी ने माले जा रहे एक चीनी अनुसंधान जहाज को रोक दिया क्योंकि उसने अपनी ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को बंद कर दिया था। यह जानकारी मालदीव स्थित अधाधु ने दी। इंडोनेशियाई अथॉरिटी का यह कदम उस समय उठाया जब देश के जल क्षेत्र से यात्रा करते समय जहाज ने 8 से 12 जनवरी के बीच 3 बार ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया। इंडोनेशिया ने चीन की सारी हेक्टी निकाल दी। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ इंडोनेशिया का विवाद है। दोनों देशों का टकराव बना रहता है, लेकिन इंडोनेशिया सीधे तौर पर चीन से टक्कर लेने से बचता रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के नेवल इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन के सरकारी जहाज शियांग यांग होंग 03 को आईसीजी ने 11 जनवरी को सुंडा स्ट्रेट एरिया में रोक दिया था। हालांकि जहाज पर मौजूद चालक दल ने ट्रांसपॉन्डर को बंद करने से इनकार किया और दावा किया कि वह टूट गया था। जहाजों में काम करने वाले ट्रांसपॉन्डर होते हैं। जरूरी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर को अन्य जहाजों और तटीय अधिकारियों को जहाज के बारे में स्थिति, पहचान और अन्य जानकारी ऑटोमेटिकली प्रदान करता है। इसके लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। द एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशियाई तटरक्षक बलों ने चीनी जहाज पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र को छोड़ने के लिए कह दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार इंडोनेशियाई जल में द्वीप समूह समुद्री मार्गों पर यात्रा करने वाले सभी जहाजों में काम करने वाले ट्रांसपॉन्डर होने जरूरी हैं। अधाधु ने बताया कि समुद्री ट्रैफिक यानी जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाली साइटों ने 22 जनवरी को जावा सागर में इस जहाज की लोकेशन दिखाई थी, लेकिन मौजूदा लोकेशन पता नहीं लग सकी थी। इस महीने की शुरुआत में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसकी हेडलाइन हिंद महासागर में चीन के दोहरे उपयोग वाले अनुसंधान संचालन थी। भारत ने मालदीव के दावे पर उठाए सवाल। वहीं मालदीव के विदेश मंत्रालय ने दावा किया, चीनी जहाज मालदीव के क्षेत्र में रिसर्च नहीं करेगा। हालांकि भारत के भू रणनीतिज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि माले का यह दावा कि जहाज कोई रिसर्च नहीं करेगा ये कहना हास्यास्पद है, क्योंकि मालदीव के पास ऐसी गतिविधि की जानकारी हासिल करने की शून्य क्षमता है। चीन लगातार भारत के समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आक्रामक रूप से हिंद महासागर के तल का मानचित्रण करने और भूकंपीय और बाथिमेट्रिक डेटा एकत्र करने में लगा हुआ है। दरअसल मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का झुकाव चीन की तरफ है और वे खुलकर उसका समर्थन कर रहे हैं। इंडोनेशिया की कार्रवाई से चीन को झटका जरूर लगा है।